इसके अलावा अब तक हमारे रहबरों ने, हमारे लीडरों ने, हमारे सदर और सेक्रेटरियों ने बहुत सारे काम तो किए, लेकिन जो काम आज नौजवान करना चाहते हैं वो कुछ अलग है, वो अलग नौइयत के हामिल है। काम कर गुजरने की चीज होती है, बातों से काम नहीं होता, और नौजवानों को इस वक्त आगे आने की सख्त जरूरत है। इस ख्याल को महसूस करते हुए इस जमीयत के एक नौजवान ने अपने तौर पर सबको साथ लेकर एक नई चीज बनाने की कोशिश की। वो ये कि आज जो टेक्नोलॉजी है हम उसके साथ चलेंगे। जो टेक्नोलॉजी आज चल रही है हम उसके साथ चलेंगे तो हुकूमत तक हमारी बात पहुंच सकती है। इस ख्याल के साथ इस नौजवान ने एक नई चीज़ पैदा की, एक नई तहरीक चलाई है। और उस नौजवान का ख्याल में एक शेर में यूं कहता हूं कि तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे है। अगर इंसान एक किरदार कर दे, अदा कर दे, अमल कर दे तो वो कामयाब हो जाता है और उसे याद रखने वाले रह जाते हैं। मेरी मुराद है जमीयत का एक नौजवान आसिम सुहेबुर रहमान से मैं चाहता हूं कि आप उनकी ज़ुबानी सुने, गुज़िश्ता एक साल की कारकर्दगी को सुने और आज के हालात में और वो उनका क्या प्रेजेंटेशन है, वो क्या पेश करना चाहते हैं और अपने क्या ख्यालात हैं, उनका पैगाम भी आप सुने। एक बार भरपूर जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सुहेब कुरैशी साहब का। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आप लोगों के सामने एक साल जो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश कर्नाटक ने जो काम किए हैं कर्नाटक के अंदर, उसका जो है मैं एक डेमो देना चाहूँगा। पहले तो जैसे हम लोग सब जानते हैं कि ऑल इंडिया कर्नाटक के अंदर एंटी काउ स्लॉटर बिल पास हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर साहब अलहाज हासिम शुएबुर रहमान साहब और यहाँ की बेंगलुरु की जमीयत जिसके सरपरस्त अलहाज कासिम एजाज कुरैशी साहब हैं, हम सब लोगों ने मिलकर जो है 11 पिटिशनरों ने एक PIL फाइल की है और जिसके एडवोकेट रवि वर्मा कुमार को रखकर जो है अभी केस जो है प्रोसीडिंग में है। दूसरा मसला जो हम बिल पास होने के बाद जो कर्नाटक के अंदर आया कि बीफ जो है हम लोग बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, तो पहले काम जो कॉर्पोरेशन ने किया कि उन्होंने हमारे ट्रेड लाइसेंस से बीफ का वर्ड हटाकर बफेलो मीट डाल दिया। लेकिन जहाँ तक बिल का मसला है, ये जो है इसके अंदर कहीं पर भी मेंशन होकर नहीं है कि हम बीफ बेच नहीं सकते या बीफ खा नहीं सकते या बीफ रख नहीं सकते, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो है जजमेंट हो चुका है कि बीफ को रखा जा सकता है, खाया जा सकता है, लेकिन एज पर दी एक्ट स्लॉटर नहीं कर सकते। तो हमने उसी पर भी ऑब्जेक्शन फाइल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ऑब्जेक्शन का जो है केस बना है। अभी वो जो केस जो है कॉर्पोरेशन के ऑफिस के अंदर जो है फाइल पेंडिंग है। हम इंतज़ार में हैं कि उसका कब हमको रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद जो परेशानी जमीयत को आई बिल पास होने के बाद, फिर ट्रेड लाइसेंस से वर्ड निकाला गया। फिर उसके बाद जो परेशानी हमें आई कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एनिमल, इतनी सहूलत दी गई है कि जानवरों को ट्रांसपोर्ट करने का कि हम रात में भी नहीं कर सकते। एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतने हुकूक नहीं है जितने जानवर के हुकूक हैं। तो हम लोगों ने रैयतों के साथ मिलकर और जमीयत के साथ मिलकर एक ऑब्जेक्शन फाइल किया है और उसके ऊपर भी जो है केस चल रहा है। हमने ड्रॉबैक्स जो बिल के खामियां हैं, फैज़ान मुस्तफ़ा जो लॉ के एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर अब्दुल समद साहब जो वेटनरी साइंटिस्ट हैं जो बॉम्बे के अंदर जो है वो भी लोग केस फाइल करके हैं, उनको लेकर रिजवान अरशद साहब के रेसिडेंशियल घर में जो लोकल MLA हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था जिसमें हमारे एक्स साबिक और अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया जी आए थे। तो उनके सामने हमने सारे हालात रखे कि इस बिल का इफेक्ट ग्राउंड रियलिटी में क्या होगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह तफसीली बातचीत हुई और उन्होंने हमें ये भरोसा दिया कि जब बिल के मसले के अंदर जब भी असेंबली के अंदर मौका मिलेगा तो उसको खारिज करेंगे और हम लोगों का साथ देंगे। रिसेंटली 1 महीना पहले जो जेडीएस के कुमारस्वामी हैं सुप्रीमो, उनसे भी मुलाकात की और उनको भी हम लोगों ने बताया कि व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स, ये बिल के ड्रॉबैक्स क्या हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी ये वादा किया है ऑन कैमरा कि जब उनकी सरकार आएगी तो ये बिल को स्क्वैश करेंगे, क्योंकि ये एंटी फार्मर बिल है। जैसे ही कासिम शुएबुर रहमान साहब को जो है सदारती का ऐलान हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत आई स्लॉटर हाउसों पर, मजबा खानों के ऊपर। तो हरिहल उत्तर कनाडा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें दुकानें और स्लॉटर हाउस बंद हो गई थी बिल पास होने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनसे मुलाकात कर जो है कॉरपोरेशन कमिश्नर को हमने एज पर दी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1976 के तहत ये एक म्युनिसिपल जो स्लॉटर हाउस बनने की जिम्मेदारी होती है वो कॉरपोरेशन की होती है। तो इन्होंने जाकर बैठकर जो है कॉरपोरेशन कमिश्नर को बोला कि हमें स्लॉटर हाउस एज पर दी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट तेरी जिम्मेदारी होती है कि बन के देना, लेकिन तुम ऑल ऑफ ए सडन स्लॉटर हाउस बंद कर दिए बोले। तो कॉरपोरेशन कमिश्नर ने इमीडिएटली जो टेम्पोररी स्लॉटर हाउस चल रहा था उसको टेम्पोररी लाइसेंस दिया और दुकानों को खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा से हमारे रशीद साहब जो है पहल किए और वो लोग जो है हमसे जुड़े और उस टाइम हम लोगों ने एक अहद किया कि हम इंशाअल्लाह कर्नाटक के लिए जो है बहुत मजबूत और एक लॉन्ग रन काम करेंगे। 9 मार्च 2020 पर 2 में ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश कर्नाटक का एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें यह तय पाया कि सारे कर्नाटक के अंदर जो है स्लॉटर हाउसेस के लिए हम लोग हाई कोर्ट के अंदर जाकर जो है एक पीएल फाइल करके कॉरपोरेशन के एक्ट के तहत जो है स्लॉटर हाउसेस की कंस्ट्रक्शन की डिमांड करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं एक इंटरनेशनल मामला बन गया था झटका और हलाल का जो बेंगलोर से उठा था। यहाँ पे चंद तंजीमों ने जो है इस मसले को इतना बड़ा कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि पूरे हलाल दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छोटी बरादरी और बड़ी बरादरी मिलकर जो है एक बहुत बड़े मशवरों पर जो है इसका जो है हम लोगों ने ग्राउंड पर जो है काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कई फेस्टिवल्स आए और हलाल का जो हमारा बिजनेस था 1% भी जो है कम नहीं हुआ और कस्टमर्स जो भी थे वो लोग जो है झटके को जो है खारिज कर दिए और कह दिए कि हलाल विल बी द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। तो उसके अंदर जो है बहुत बड़ा रोल जिसके अंदर जो है मीडिया के अंदर और दूसरे पेपर के अंदर अखबारात के अंदर नेशनल पेपर्स के अंदर जैसे क्विंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, डेक्कन हेराल्ड है, हर जगह जो है हमारे आर्टिकल्स आए और हमने मजबूती से हमारा स्टेटमेंट दिया। बात उसूलों की आए तो टकराना ज़रूरी है, बात उसूलों की आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा आना ज़रूरी है। मसला जो है मार्च 2020 के अंदर यहाँ जो 2 स्लॉटर हाउसेस जो ब्रिटिश के हैं, छोटी बरादरी के और बड़ी बरादरी के, जिसमें कंट्रोलमेंट की भी स्लॉटर हाउस है और सिटी की भी स्लॉटर हाउस है, बंद हो गए थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वजह से। तो उस टाइम जो है मिलादुन नबी भी था 3 दिन के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने छोटी बरादरी और बड़ी बरादरी बीफ मर्चेंट चैरिटेबल ट्रस्ट और मटन मर्चेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है 3 दिन के दरमियान के अंदर जो है हमने फिर री ओपन करा दिया स्लॉटर हाउस। गुलबर्गा के अंदर जिस तरीके के हालात गुजर रहे थे बकरीद की वक्त, हर घर के अंदर जो है तलाशी ली जा रही थी, हर घर के अंदर जो है घुसकर जो है वो माल जो है जब्त कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रशीद साहब जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने दलित सेना के साथ मिलकर जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करिए और उसका इफेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड रियलिटी पे हुआ और बकरीद बड़ी आसानी से गुजरी। इंडिपेंडेंस जो पिछली बार जो आज़ादी का दिवस था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे सदर साहब सिराजुद्दीन साहब जो है मौजूद थे और हमने जो है कई मुद्दों पर हमने प्रोग्राम किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल प्रोग्राम और एक अच्छा मैसेज जो है सारे हिंदुस्तान में गया। गुलबर्गा शहर के अंदर जो है एक स्लॉटर हाउस के लिए है जो 5 एकड़ की जगह अलाट हुई है। अब तक जो है वहाँ पे स्लॉटर हाउस नहीं है। 5 एकड़ की जगह अलाट हुई और इंशाअल्लाह 2 जमातें मोमिनपुरा की और रोज़े की जमात मिलकर कोशिश कर रही है कि उसका कंस्ट्रक्शन हो जाए और हमें उम्मीद है कि चंद
सालों में जो है उसका कंस्ट्रक्शन होकर हम पूरी तरीके से गुलबर्गा के अंदर जो बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो एक भी लीगल स्लॉटर हाउस नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो है लीगल स्लॉटर हाउस आए। हरिहर जो है दावनगिरी के अंदर एक ताल्लुक है हरिहर, जिसमें जो है हमारे अकरम साहब हैं। उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन करके बताया कि बहुत लोग हम परेशान हैं। उन्होंने एक बात कही जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है, भैया हमारे वास्ते नहीं करेंगे, हमें हमारे बच्चों के वास्ते करेंगे, हमें कोशिश करेंगे, कौन आंदे कौन न कौन। उनके अल्फाज जो है आज भी मुझे गूंजते हैं, आज भी मुझे गूंजते हैं उनके अल्फाज कि वो हमारे लिए नहीं, हमारे अगली नस्लों के लिए करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोशिश कर 2 एकड़ की लैंड जो है अलाट कर ली है स्लॉटर हाउस के लिए। अब जो है इलेक्शन की वजह से फिलवक्त काम रुका हुआ है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद वहाँ पर जो है एक अच्छा सा मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनेगा और हम लीगली उसका काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब कासिम शोएब रहमान कुरैशी साहब के जो है सदारत में हम लोगों ने जो है पूरे कर्नाटक का दौरा किया, जिसमें कई डिस्ट्रिक्टों में हम लोगों ने कवर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज के माहौल के अंदर जो रिस्पांस मिला है शायद किसी और को मिला होगा। हर जगह जो है वेलकम मिला, हर जगह जो है लब्बैक, दावत के ऊपर लब्बैक बोले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये स्टेज वो गवाही दे रहा है कि हमारा दौरा सक्सेसफुल रहा। आज ये मंच जो है, जो ऑडियंस जो आज आई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम कई डिस्ट्रिक्ट जो छूट गए हैं उसमें हम लोग काम करेंगे। थोड़े तफसीलात जो है आपको ऐप के बारे में बता दूंगा। इस ऐप बनाने की वजह और इस ऐप के पीछे जो सोच हम लोगों ने रखा है उसके बारे में पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो ऐप है ये जो है ऑफ द खुरैश कम्युनिटी, बाई द खुरैश कम्युनिटी, टू द खुरैश कम्युनिटी, जमयतुल खुरैश का ऐप है, जमयतुल खुरैश के तरफ से है और जमयतुल खुरैश के लिए है। हम लोगों को जब भी हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो एक सवाल जो है पहला जो पूछा जाता है कि आपकी तादाद कितनी है, आप कितने लोग हैं, आप कहाँ कितनी तादाद में हैं। कोई बोलता है 5 लाख है, कोई बोलता है 4 लाख है, कोई बोलता है पूरे हमें 300 भी, ये सवाल। लेकिन हमें वहाँ पता चला कि हमें सेंसस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती जो है अपने मेंबर साजी से होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना पहचान बनाती है तो वो अपने कितनी तादाद में वो मेंबर्स रखा हुआ है वही है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इस मुख्तसर से वक्त में और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में किस तरीके से हम लोग लोगों तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचकर हम डेटा कलेक्ट करें। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि ऐप ही एक बेहतरीन ये है, क्योंकि आज हर कोई चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो ऐप इस्तेमाल करता ही है, कोई ना कोई तो ऐप इस्तेमाल करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है हमने सेंसस का प्रोग्राम रखा है जिसमें फ्री मेंबरशिप, चाहे वो लेडीज़ रहे चाहे वो बच्चा रहे, 1 दिन का बच्चा भी पैदा हो गया तो उसके अंदर आप रजिस्टर करा लीजिए, उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि हमारी तादाद कितनी है। कहीं पर भी हम लोग गए तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग इतने लोग हैं। आप कोई भी फैसला करने से पहले इतने लोगों का सोच कर फैसला कीजिए। मैं जो है नूर कुरैशी गुलबर्गा के, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ जैसे ही बच्चा पैदा होता है पहले हम म्युनिसिपल पर जाकर जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाते, हम पहले जमात खाने में जाकर लिखाते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके बाद जो है और एज पर दी जमयतुल खुरैश कॉन्स्टिट्यूशन और बाइलॉज, इसके अंदर जो है हमने 100 रुपये का मेंबरशिप रखा है जो एनुअल मेंबर रहेगा और 1000 रुपये का मेंबरशिप रहा है जो लाइफ टाइम मेंबरशिप रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐप के द्वारा हम सेंसस भी कर लेंगे, हम मेंबर साजी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी दूसरा मसला रोज़ी से हटकर, जो कारोबार से हटकर है कि हम लोग जो है खसाब और खसाई एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जो कैटेगरी 1 होता है। इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं हम लोगों को, लेकिन इसका फ़ैज़ हम लोग नहीं उठाते। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया है, लेकिन हम लोगों ने नहीं उठाया। मैंने एक बार जो है हमारे नायब सदर बीदर के जो चौधरी साहब हैं, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, भाई हम लोग जो है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो है एक काम करेंगे कि हम सारे बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर देंगे। तो उन्होंने पूछा कि आपकी सर्टिफिकेट है क्या? मैंने बोला नहीं है।
तो उन्होंने उनके अल्फाज जो है आज भी मुझे याद है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे ही अल्फाज निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साउथ कर्नाटक के अंदर एक कमी है कि हम लोग जो है खस्साई और खस्साब की जो फैसिलिटीज़ हैं उसका जो है हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अभी फिल वक्त मार्केट के अंदर जो हमारी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी 1 में जो खसाई और खस्साब आता है, जो दूसरे लोग जो दूसरे तरीके से ग्रे मार्केट में बना रहे हैं, उसकी कीमत 2 लाख से 2.5 लाख रुपया है, जबकि हमें जो है सिर्फ 100 रुपये की फीस में मिल रहा है वो चीज़। हम लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस ऐप के ज़रिए जो है हम लोग इस चीज़ का आप लोगों को असिस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। दूसरा जो है स्कॉलरशिप है, विडो पेंशन प्लान है, ओल्ड एज पेंशन है, हेल्थ कार्ड स्कीम वगैरह है। इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी जो है हम लोग असिस्टेंस देंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है एक माइनॉरिटी ऑफिसर जो हाई रैंकिंग लेवल के थे वो हमारे साथ हैं और हमारे नायब सदर हैं, और इंशाअल्लाह हमें उनसे उम्मीद है कि वो इस काम को जो है हमारे हर बच्चे के लिए कर देंगे। अभी जब हम लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोग्राम चलाने का सोचा तो कई सवाल हुए कि कैसा भी हमारा पर्सनल डेटा दे डालना, तो क्या गारंटी तुम्हारी, तुम्हें कहती मिसयूज़ कर डाले तो कैसा आप लोग मिसयूज़ कर दिए तो कौन इसके जिम्मेदार होंगे। तो हम इस ऐप में वाज़ेह तरीके से हम लोगों ने ना आपका आधार कार्ड, ना आपका पैन कार्ड, ना आपका पासपोर्ट, कोई भी पर्सनल KYC डिटेल्स नहीं पूछा है। सिर्फ आपका नाम, फ़ोन नंबर और चंद चीज़ें हैं, जैसे आपकी उम्र है, आपके ख़ानदान का नाम है, या आप छोटी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं या बड़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका मोबाइल नंबर, सिर्फ इतने ही पूछे हैं। फिर एक सवाल पैदा हुआ कि हमारे औरतों का नंबर कैसा दे डालना। तो भाई हमारे औरत अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है आपका घर में यदि आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या आप बेटी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या आपके वालिदैन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, नंबर आपका दे दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश जो है आज जो है 99 ईयर्स, 90 पर 9 साल पूरे करने के लिए आई है। 1924 में आज सिर्फ ये बैठकर सोचिए कि आज के मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है और हर चीज़ दुनिया जो है हमारी मुट्ठी में है। हम लोग इतना बड़ा काम करने का नहीं सोच सकते। तो सोचिए उस टाइम जब कोई भी असबाब जो है हमारे असलाफ के पास नहीं था, तो उन्होंने एक विज़न लेकर उठे कि हम जो है सारे हिंदुस्तान के जो जमीयतुल कुरैश है उनको एक बैनर में लेके आएंगे। सिर्फ ये सोचने से आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा काम है कि 90 पर 9 साल तक जो तंजीम जो सब लोगों को इकट्ठा करके रखी है, ये मामूली बात नहीं है। आज सारी टेक्नोलॉजी रखते हुए हम लोग ये काम करने का नहीं सोच सकते। तो अंदाज लगा लीजिए भैया रशीदुद्दीन साहब ने 99 ईयर्स, 90 पर 9 साल पहले जो है उनकी सोच को जो है हम सलाम करना है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश और कर्नाटका, बहुत लोग बोले परसों ऐसो भी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश कहाँ थी भी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, आती है चल जाती है, चल जाती है आती है। लोगों को जो है अंधेरे में रखा गया है, लोगों को जो है इल्म नहीं दिया गया है कि ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से हमारे आबा और अजदाद इसके अंदर जुड़कर हैं। मैं जो है एक लेटर हेड पेश कर रहा हूँ जो 1950s का है, जब कर्नाटक बना नहीं था, मैसूर स्टेट था कर्नाटक। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1950s का लेटर हेड, जिसमें बी मोहम्मद सिरबतुल्लाह साहब जो है, जो हमारे पहले सदर साहब थे, वो जो है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर थे, और वाइस प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद गौस, मोहम्मद इलियास साहब जो सेक्रेटरी मैसूर से ताल्लुक़ रखते हैं वो सेक्रेटरी हैं, और पी अब्दुल वाजिद जो पान के ख़ानदान से, बड़ी बिरादरी से बड़ा मशहूर ख़ानदान है वो है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है जॉइंट सेक्रेटरी है, ज़ियाउर रहमान साहब जो आगे चल के सदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश बने, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे। ये 1950 का जो है लेटर हेड है। तो हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे आबा और अजदाद इस चीज़ से अज़ल से जुड़कर हैं। ये ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश आज की या कल की नहीं है, ये हमारे आबा और अजदाद जब इन्होंने पहल किया था दिल्ली के अंदर, तो 1950s के अंदर जब बेंगलोर के अंदर आए थे तो हमने लब्बैक कर जो है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के बैनर को तस्लीम किया था। इसके अंदर जो है हमारे पहले सदर साहब बी मोहम्मद सिरबतुल्लाह साहब जो 1950 का जो मैंने आपको लेटर हेड बताया है वो, और उसके बाद जो कासिम ज़ियाउर रहमान जनाब कुरैशी साहब थे वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के, कासिम हबीबुर रहमान साहब थे उसके बाद,
एक्स वाइस प्रेसिडेंट जमीयतुल कुरैश, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कासिम जियाउर रहमान उर्फ एजाज कुरैशी जो है वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के। मिस्किन मसूद साहब जो छोटी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश को जो है अपना कीमती वक्त देकर उनके खिदमत किए हैं। मिस्किन मसूद साहब थे, अब जो है कासिम शोएब रहमान साहब कुरैशी जो है। मैं चंद तस्वीरें आपको बताना चाहूँगा कामिल कुरैशी साहब के 1970 में 1970 की फ़ोटो है, जब कामिल कुरैशी साहब ने बेंगलोर आकर जो है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के बारे में दावतनामा दिए थे बॉम्बे के कॉन्फ्रेंस के लिए जो 1974 में हुआ था। इसके अंदर जो है एक बात जो बेंगलोर में या कर्नाटक में चल रही है कि छोटी बिरादरी बोलती है कि बड़ों के साथ कैसे मिल गए नाखड़ों के साथ, ये बात है, ये बात जो है लोगों में है कि नाखड़ों के साथ कैसा भी मिलकर काम कर लेती। लेकिन मैं इस तस्वीर में ये बताना चाह रहा हूँ कि 1970 में 1970 के अंदर छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी और जो सिटी की बेंगलुरु की बिरादरी है, तीनों ने मिलकर जो है कामिल कुरैशी साहब का इस्तकबाल किया, जिसके मेज़बान जो है हमारे आज के जो सेक्रेटरी साहब हैं दाऊद जमरूद साहब, उनके वालिद साहब हैं दाऊद ख्वाजा कुरैशी साहब, दाऊद नवाब साहब, उनके वालिद ने जो है ये किया। आज वो हमारे कॉन्फ्रेंस के साथ जो है सेक्रेटरी बने हुए हैं। ये सिटी के छोटी बिरादरी के लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बिरादरी, छोटी बिरादरी और सिटी की बिरादरी 1970 के अंदर जो है मिलकर जो है ये तस्वीरें गवाह देती है कि ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के साथ जो है हम लोग बचाना चल रहे थे। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का एक शान कॉन्फ्रेंस, एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस जो है 3 दिन का किया गया था मार्च 19, 20, 21 1990 के अंदर। 70 में वो हुआ था, 20 साल के बाद जो है 1990 के अंदर जो है ये आलिशान कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसके अंदर कामिल कुरैशी साहब उस टाइम जनरल सेक्रेटरी थे, इस टाइम जो है सदर थे। तो इसके अंदर भी छोटी बिरादरी और बड़ी बिरादरी मिलकर जो है ये कॉन्फ्रेंस का अंजाम दिया। और ये जो कॉन्फ्रेंस किए थे वो हमारे दादा के समय जो है, हमारे दादा साहब जब सदर थे तो उस समय का कॉन्फ्रेंस है। हासिम हबीबुर रहमान कुरैशी साहब। क्या करी भी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, क्या करती सो, बड़ी आसानी से मशहूर किया है खुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। बड़ी आसानी से मशहूर किया है खुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। जभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब सिराजुद्दीन साहब, हमने जभी भी दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा और पहले खड़े रहे। जब 2010 की बिल आई तब जो है प्रतिभा पाटिल के साथ हमारे सदर साहब कासिम एजाज कुरैशी साहब और जेडीएस के सुप्रीमो और साबिक जो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे देवेगौड़ा साहब के साथ जो है प्रतिभा पाटिल के पास जाकर उनको मेमोरेंडम देकर 2010 की बिल रुकाए थे। ये उसकी गवाही है, ये तस्वीर कि क्या करी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश जब भी लोकल जमीयतों को डिस्टर्ब नहीं करती है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश हट करने हैं। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, वर्किंग बॉडी नहीं है। जो काम करना है हमें करना है, जो भी काम करना है हमारी जमीयत करना है। एक गिला रहता है भाई, लोड पकड़ लिए, फोन करे तो ये एक पिक्चर में जो है जानी वकर पानी नल में नहीं आया तो इसको फोन कर देता था, वाटर मिनिस्टर को फोन कर देता। जो काम जिसको देना है वही काम देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सिराज साहब को हमने काम अब बुलाया और हमने हमारे मसले मसाइल रखे, उन्होंने लब्बैक कहा और हर वक्त जो है बचाना जो है खड़े रहे। और आज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनके हौसले हम लोगों को जो है इंस्पिरेशन है। वो आज भी जो है वो फ्रंट फुट पर है और सब हम लोगों को लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकसद आपका जो दूसरा मकसद है यूनिटी, जैसे हम लोगों ने वीडियोस बता रहे हैं, हम लोग जो है हमारे सदर साहब या हमारी जो भी कमेटी है इत्तेफाक और इत्तेहाद के ऊपर और जो यूनिटी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ये आपका मकसद यही है कि हम लोगों से जुड़े। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, दूसरे अहबाब भी हैं, लेकिन बहुत बड़ी ये थी मेरी, लेकिन मैंने मुख्तसर कर दिया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि हम सब लोग जो है मिलकर रहें। मैं अपनी बात इस शेर से ख़त्म करना चाहूँगा, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले गम नहीं मुझे, मंजिल की तलाश में मेरा कारवां तो है।
मंजिल मिले ना मिले गम नहीं मुझे, मंजिल की तलाशी में मेरा कारवां तो है, मंजिले राह हकीकत बनाने के लिए छोड़ जा ऐसे नक्शे कदम औरों के लिए, छोड़ जा ऐसे नक्शे कदम नौशों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में और सच्चाइयों की तस्वीर के साथ कासिम सुहेब रहमान ने अपनी बात की, गुज़िश्ता एक साल की कारकर्दगी को आप तमाम के सामने भी रखा और अपने नौजवान साथियों को साथ लेकर आगे चलने का अज़्म भी जाहिर किया। दोस्तों, थोड़ा सा वक्त और बर्दाश्त कर लीजिए। हमारे साथ कर्नाटक भर से आए हुए कुछ मेहमान हैं जो अपने तासुरात